सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ कस्टमर और एक्विजिशन ऑफ कस्टमर के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कस्टमर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर। तो कस्टमर क्या होता है? कस्टमर इज़ अ मेयरली द बायर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। मतलब कि कस्टमर वो होता है जो किसी भी प्रोड्यूसर से, किसी भी सेलर से जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनको बाय करके, परचेस करके लाता है। एंड वेयर एज कंज्यूमर इज़ द एंड यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट। और कंज्यूमर क्या होता है? वो जो भी सर्विसेज हैं, जो भी प्रोडक्ट है, उनको क्या करता है? यूज़ करता है। तो क्या कहलाता है? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर, आप इसको ऐसा समझिए कि कस्टमर कैन बी अ कंज्यूमर बट कंज्यूमर कैन नेवर बी अ कस्टमर। तो कस्टमर कोई भी हो सकता है, जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज बाय करता है वो आपका कस्टमर कहलाता है। लेकिन कंज्यूमर उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज़ करता है, वो आपका कंज्यूमर कहलाता है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ कस्टमर। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के, टोटल 10 टाइप्स के कस्टमर हैं, जिसमें कि फर्स्ट है आपका लॉयल कस्टमर, डेट मीन्स कि वफादार कस्टमर। फिर है आपका बेंचमार्क कस्टमर। थर्ड है डिस्काउंट कस्टमर। फोर्थ है इम्पल्सिव कस्टमर। फिफ्थ है नीड ओरिएंटेड कस्टमर। मतलब कि जब आवश्यकता पड़ती है तभी वो चीज़ों को परचेस करते हैं, दैट मीन्स कि आवश्यकता उन्मुख ग्राहक। उसके बाद है वंडरर कस्टमर। फिर है हाई वॉल्यूम कस्टमर, हाई फ्यूचर लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर, डोर ओपनर्स कस्टमर एंड इंस्पायरिंग कस्टमर। देर आर 10 टाइप्स ऑफ कस्टमर। तो चलिए वन बाय वन हम सबको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है आपका लॉयल कस्टमर। तो लॉयल कस्टमर कैसे होते हैं? तो देखिए, these customers are the fully satisfied customer of a business. They may be a small section of all the customers of a business but hold a great potential to drive the sales with positive word of mouth. मतलब कि ऐसे कस्टमर जो एक कंपनी से लाइफ टाइम तक के लिए बंधे होते हैं, अपना कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस सिर्फ उसी कंपनी, उसी बिजनेस से लेते हैं। तो ऐसे कस्टमर क्या होते हैं? लॉयल कस्टमर होते हैं। और इनके ज़रिए ही लार्ज अमाउंट ऑफ बेनिफिट किसको होता है? तो बिजनेस को होता है। क्योंकि ये जो वर्ड ऑफ माउथ मतलब कंपनी या फिर किसी बिजनेस की जो पब्लिसिटी करते हैं वर्ड ऑफ माउथ से, जिसे नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ कहना चाहिए कस्टमर इस कंपनी से जुड़ते हैं, तो ये कहना चाहिए कि एक लॉयल कस्टमर होते हैं जो कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिट होते हैं। और ये किसी भी कंपनी में ओनली 20% होते हैं, लेकिन कंपनी को जो प्रॉफिट देते हैं वो लगभग 80% का। जो 80% का प्रॉफिट किसी भी कंपनी को मिलता है वो इन 20% के कस्टमर से ही मिलता है। तो ये अपने क्या हुए? लॉयल कस्टमर हो गए। नेक्स्ट है बेंचमार्क कस्टमर। बेंचमार्क कस्टमर कैसे होते हैं? दे आर द एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ बिजनेस दैट ब्रिंग मोर पोटेंशियल बायर टू द बिजनेस बाय शेयरिंग दियर पॉजिटिव फीडबैक विद दियर पेयर्स। देखिए कि आप कोई भी जब ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो पहले आप फीडबैक देखते हैं कि किसने क्या रेटिंग दी है, क्या फीडबैक दी है, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के विषय में मतलब कि क्या बातें कही गई हैं, दैट मीन्स की। तो जो अगर इनकी जो फीडबैक है अगर पॉजिटिव हैं, बहुत ही फेवरेबल फॉर बिजनेस, ऐसा कुछ है, तो इस टाइप से क्या होता है कि जो भी इनकी फीडबैक को रीड करता है, जो भी इनकी रेटिंग को देखता है, इसके थ्रू क्या होता है? कस्टमर जुड़ते हैं। तो इस टाइप के कस्टमर क्या होते हैं? वो भी किसी भी बिजनेस या फिर किसी भी कंपनी के लिए क्या होते हैं? बेनिफिशियरी होते हैं। तो ऐसे इस टाइप के कस्टमर क्या कहते हैं? बेंचमार्क कस्टमर कहते हैं। थर्ड है आपका डिस्काउंट कस्टमर। डिस्काउंट कस्टमर किस टाइप के कस्टमर होते हैं? तो देखिए, सच कस्टमर्स आर फ्रिक्वेंट विजिटर टू अ बिजनेस आउटलेट बट दे मेक अ परचेस ओनली व्हेन अ डिस्काउंट इज अवेलेबल। दे जनरली बाय द लो कॉस्ट प्रोडक्ट। मतलब कि ऐसे कस्टमर जो नंबर ऑफ टाइम किसी भी कंपनी या बिजनेस में बार बार जाते हैं, बट वो किसी भी प्रोडक्ट को जब परचेस करते हैं, जब उस पर प्रोडक्ट पर जिस चीज़ की उन्हें डिमांड है उस पर क्या लगी हो? डिस्काउंट लगी हो, सेल लगी हो, तभी वो क्या करते हैं? प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो ऐसे कस्टमर क्या कहलाते हैं? डिस्काउंट कस्टमर कहलाते हैं। और इन्हें मतलब कि कम कॉस्ट में ज़्यादा सा सामान मिल जाए, कुछ इस टाइप का। तो ये इस टाइप के कस्टमर होते हैं जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट पर ज़्यादा रिलीफ करते हैं। नाउ नेक्स्ट है इम्पल्सिव कस्टमर।
इम्पल्सिव कस्टमर कैसे कस्टमर होते हैं? दे आर द कस्टमर दैट बाय अ प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इम्पल्स। मतलब कि आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, कुछ सनकी टाइप के कस्टमर होते हैं जिन्हें अगर किसी भी शॉप पर गए, किसी भी फर्म पर गए, अगर उन्हें कोई भी चीज़ या फिर कोई भी प्रोडक्ट पसंद आ गया तो उन्हें वो चाहिए, फिर वो कितना भी महंगा हो, कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन क्या है, अगर उन्हें वो पसंद आ गया तो उन्हें वो चाहिए, मतलब चाहिए। ये कुछ सनकी टाइप के होते हैं। When they visit a store and a certain product seems to be their liking, they make a purchase. These customers are quite difficult to convince. अब उनको क्या है, कन्विंस करना भी मुश्किल कि नहीं आप इसे मत लीजिए, कुछ ख़राब है, कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें, नहीं। वो सुनने वाले तो है नहीं, क्योंकि उनका ऑलरेडी दिमाग ख़राब रहता है। दैट मीन्स कि उनको समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये कंपनी के लिए बेनिफिशियरी इसलिए होते हैं क्योंकि अगर मानो कोई ऐसा सिंगल प्रोडक्ट है जो ओनली वन पीस बचा है, तो आप उस प्रोडक्ट का दाम बढ़ा भी देंगे तो भी वो उसे परचेस कर लेंगे, क्योंकि उन्हें वो प्रोडक्ट चाहिए, कीमत चाहे जो हो। तो बट मोस्ट ऑफ द टाइम देयर परचेस कैन लीड टू सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो इस ऐसे कस्टमर से भी क्या होता है, कंपनी को प्रॉफिट होता है। नीड ओरिएंटेड कस्टमर, ये किस टाइप के कस्टमर होते हैं? तो मैंने आपको बताया कि जब ज़रूरत होती है तभी ये किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। मतलब कि अगर कोई चीज़ खत्म हो रही है तो उसको पहले बाय नहीं करेंगे जब तक कि उस चीज़ की ज़रूरत ना हो। दैट मीन्स कि दीज कस्टमर्स केयरफुली प्लान बिफोर दे परचेज अ प्रोडक्ट। दे बाय अ प्रोडक्ट ओनली व्हेन दे हैव टू नीड ऑफ इट। जब उनको ज़रूरत होती है तभी वो प्रोडक्ट को परचेस करने की सोचते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक दिस टाइप ऑफ कस्टमर स्विच टू अ न्यू प्रोडक्ट। और इस टाइप के कस्टमर मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं जो न्यू प्रोडक्ट जो मार्केट में आते हैं उनको ट्राई करने में बिलीव करते हैं, लेकिन ये ऐसे कस्टमर होते हैं जो नए प्रोडक्ट की तरफ इनका स्विच करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो ज़रूरत का ही सामान ज़रूरत पड़ने पर लेते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि न्यू प्रोडक्ट पे स्विच नहीं करेंगे। नेक्स्ट है वंडर कस्टमर। ये किस टाइप के कस्टमर होते हैं? तो देखिए, एज द नेम सजेस्टेड, दीज कस्टमर कीप ऑन विजिटिंग वेरियस वेंडर्स सो एज टू कन्फर्म देयर नीड ऑफ अ प्रोडक्ट। दे डू डिटेल्ड रिसर्च ऑन द फीचर ऑफ अ प्रोडक्ट बट आर लिस्ट इंटरेस्टेड इन बाइंग। मतलब कि ऐसे होते हैं कि पूरा मार्केट घूमेंगे, पहले तो क्या लेना है ये डिसाइड नहीं है, पूरा मार्केट घूमेंगे, अब बाई चांस कोई चीज़ पसंद आ गई तो उसके लिए बार्गेनिंग भी करेंगे, और बार्गेनिंग करने के बाद अगर उनके बजट में, दैट मीन्स कि उनके सेटिस्फेक्शन लायक अगर वो प्रोडक्ट है तभी वो लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। तो इस टाइप की क्या होते हैं कस्टमर, जो प्रोडक्ट क्या लेना ही डिसाइड नहीं है, प्री डिसाइडेड नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज़ पसंद आ गई तो उनके सेटिस्फेक्शन लायक होगी तभी लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। तो इस टाइप कस्टमर कहते हैं वंडर कस्टमर। हाई वॉल्यूम कस्टमर, ये किस टाइप के कस्टमर होते हैं? देखिए, दीज कस्टमर बाय गुड्स इन बल्क एंड आर इम्पोर्टेंट टू द बिजनेस एज दे कंट्रीब्यूट अ मेजर शेयर टू सेल ऑफ अ बिजनेस। मतलब कि एक ऐसे कस्टमर होते हैं जो थोक में चीज़ें लेते हैं, दैट मीन्स कि एक लार्ज अमाउंट में चीज़ें लेते हैं। ऐसे आप समझिए कि जो रिटेलर होते हैं वो होल सेलर से लार्ज अमाउंट में चीज़ें लेते हैं तो हल्का डिस्काउंट मिल जाता है उनको, तो इसलिए वो लेते हैं। तो ऐसे कस्टमर क्या होते हैं, किसी बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में लेकर जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इस टाइप के कस्टमर क्या होते हैं, किसी भी कंपनी के लिए बेनिफिट किसी भी कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। हाई फ्यूचर लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर, दे कैन कंट्रीब्यूट टू प्रॉफिट इन देयर नियर फ्यूचर। मतलब कि ऐसे कस्टमर जैसे कि माना कि कोई नए किसी शहर में शिफ्ट होने के लिए आए हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कि उन्हें अगर किसी भी कहना चाहिए कि सर्विस प्रोवाइडर से अगर जो भी गुड्स और सर्विस की जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर उनसे उनका अच्छा खासा रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया तो ऑब्वियसली बात है आने वाले फ्यूचर में वो उन्हीं से अपना पूरी गुड्स और सर्विसेज बाय करेंगे। तो ऐसे कस्टमर क्या होते हैं, स्टार्टिंग में तो ये कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी कोई भी क्या कहते हैं प्रोडक्ट या सर्विस पे परचेस नहीं करते अदरवाइज, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपका रिलेशन आपने इनसे अच्छा बना लिया तो आने वाले फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। डोर ओपनर्स कस्टमर, ये किस टाइप के कस्टमर होते हैं? तो अपॉर्चुनिटीज दैट अ बिजनेस कैन ग्रैब इन अ न्यू मार्केट। जैसे कि माना कि डोर ओपनर कैसा कि आप किसी शॉप पर गए, आपको किसी चीज़ की नीड है लेकिन वो उस शॉप पर नहीं मिली, तो आप क्या करेंगे कि आप बताएंगे कि जैसे हमें इस चीज़ की डिमांड है, हम अगर आप लाएंगे तो हम आपके यहाँ से लेंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि अब उसको समझ में आया कि उस
बिज़नेस के जो भी ओनर है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, उनको ये पता चलेगा कि अच्छा हमारे ये भी कस्टमर है जिनको इस टाइप की प्रोडक्ट की डिमांड है, तो क्या कहेंगे कि ठीक है अभी तो नहीं है लेकिन हम 1-2 दिन में मंगवा लेंगे, तो आप 1-2 दिन बाद आइएगा। तो क्या हुआ कि आपके बिज़नेस को क्या करें, ग्रूम करने में मदद करते हैं इस टाइप के कस्टमर। तो इन्हें कहते हैं डोर ओपनर कस्टमर, जो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप इस तरह की प्रोडक्ट को भी अपने कहना चाहिए कि अपने शॉप पर रखिए, ताकि हम आने वाले फ्यूचर में आपसे ये सामान परचेस कर सकें और इस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले जितने भी कस्टमर हैं आपसे जुड़ सकें। तो इस टाइप के कस्टमर क्या कहते हैं, डोर ओपनर कस्टमर कहते हैं। नेक्स्ट है इंस्पायरिंग कस्टमर। These customers share their valuable feedback with the business and help it to keep their product up to the mark. Sometimes they also suggest method to reduce cost of production. Thus, these customers contribute towards the betterment of a business. देखिए इंस्पायरिंग कस्टमर कैसे होते हैं, जो सजेस्ट करते हैं किसी भी शॉप के मालिक को या फिर किसी भी ऐसे जो उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ये चीज़ ऐसे रखिए या फिर इस चीज़ों को आप ऐसे यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा और नंबर ऑफ़ कस्टमर्स भी आपसे जुड़ेंगे। तो मतलब ऐसे कस्टमर जो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को सजेस्ट करें या फिर फीडबैक के थ्रू बताएं कि ये चीज़ें आप ऐड करिए। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट्सएप में और क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, अगर बाई चांस अगर आपसे सजेशन लिया जाए कि आप क्या चाहते हैं कि व्हाट्सएप में और क्या नया फीचर ऐड किया जाए, तो आप सजेस्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो इनके गुड्स और सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट लाएगा और नंबर ऑफ़ कस्टमर उस चीज़ों को और क्या कहते हैं उस चीज़ों से अट्रैक्ट होकर उससे जुड़ेंगे। तो जो ऐसे कस्टमर होते हैं उनको क्या कहते हैं, इंस्पायरिंग कस्टमर कहते हैं, जो अपने फीडबैक के जरिए किसी भी कंपनी के ओनर को, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को सजेशन देते हैं। अब देखिए, अब एक कस्टमर ओरिएंटेशन, तो किस किस टाइप के कस्टमर होते हैं। तो फर्स्ट है आपका कॉस्ट ओरिएंटेड कस्टमर, नेक्स्ट है वैल्यू ओरिएंटेड कस्टमर एंड थर्ड है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कस्टमर। तो फर्स्ट देखिए कॉस्ट ओरिएंटेड कस्टमर क्या होते हैं, तो लागत उन्मुख ग्राहक। दैट मीन्स कि कॉस्ट ओरिएंटेड कस्टमर, a cost oriented customer focus on the least cost product and is ready to compromise on efficiency, performance and quality। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है एफिशिएंसी की, खैर एनीवेज। हाँ, तो जो कॉस्ट ओरिएंटेड कस्टमर होते हैं वो क्या किस पे फोकस होते हैं कि उन्हें लो कॉस्ट में यानी कम कीमत में अच्छी से अच्छी कोई चीज़ें मिल जाए, कि लो कॉस्ट में बेटर गुड प्रोडक्ट, ऐसा समझिए कि लो कॉस्ट में बहुत ही अच्छा, कम कीमत और ज़्यादा क्वालिटी की चीज़ अच्छी मिल जाए। तो ऐसे क्या होते हैं, कॉस्ट ओरिएंटेड होते हैं, जो पैसे को देखते हैं, उसकी इफिशिएंसी कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, डजंट मैटर, पैसा कम लगना चाहिए और सामान ज़्यादा मिलना चाहिए। तो जो कॉस्ट देखते हैं उन्हें कहते हैं कॉस्ट ओरिएंटेड कस्टमर कहते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू ओरिएंटेड कस्टमर। जो वैल्यू मतलब कि यहाँ पर क्वालिटी की बात करते हैं, जो क्वालिटी पे फोकस्ड होते हैं कि क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए चाहे पैसा कितना भी लग जाए। दैट मीन देखिए वैल्यू ओरिएंटेड कस्टमर विल ऑलवेज स्टिक टू इफिशिएंट एंड हाई परफॉर्मिंग प्रोडक्ट एज दे नो दैट ड्यूरिंग अ लॉन्ग रन दिस वुड बी अ प्रॉफिटेबल डील। मतलब कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो लंबे समय तक चले और आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए बेनिफिट प्रोवाइड करे, चाहे कीमत इसकी जितनी भी हो। They are interested in investing higher initial capital cost and then enjoy the cost free benefit in future। तो मैंने क्या बताया कि ये क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, ना कि क्वांटिटी पे। और लो कॉस्ट हो मतलब कि लो कॉस्ट हो डजेंट मैटर, हायर कॉस्ट हो डजेंट मैटर, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कस्टमर, ऐसे कस्टमर जो टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं उन्हें कहते हैं टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कस्टमर। दीज कस्टमर्स फॉर द बेस्ट टेक्नोलॉजी रेदर देन लेस कॉस्ट और गुड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। दीज कस्टमर आर टेक्नोलॉजी कॉन्शियस because they feel that uses of best and newest technology product would help them to remain sustained in the changing technological environment। मतलब कि जो भी नए टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो रही है, डेवलप हो रही है, मार्केट में आ रही है, तो वो उन चीज़ों पे क्या स्विच करते जाते हैं ताकि वो टेक्नोलॉजी से जुड़े रहें।
तो ऐसे कस्टमर जो अपनी टेक्नोलॉजी, जो न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है उसके लिए कंसर्न होते हैं, उन्हें कहते हैं टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कस्टमर। जिन्हें गुड क्वालिटी है, बैड क्वालिटी है, परफॉर्मेंस कैसी है, डजंट मैटर, नहीं है मतलब चाहिए, कितनी महंगी है इससे भी कोई मतलब नहीं, नई चीज़ आ गई मार्केट में मतलब कि अब हमें वो चाहिए। तो ऐसे कस्टमर कहते हैं टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कस्टमर, जो नई नई टेक्नोलॉजी पे स्विच करते जाते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। अब देखो इतने सारे कस्टमर हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप के कस्टमर हैं, तो बिजनेस को चलाने वाला मतलब जितने भी लोग हैं वो ऐसे कस्टमर को कैसे मैनेज करें, अपनी कंपनी से लॉन्ग टाइम तक कैसे जोड़ कर रखें ताकि हमें उनसे कुछ बेनिफिट हो सके। तो इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी है। तो देखिए कस्टमर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, तो फॉलोइंग आर देयर 7 कोर कस्टमर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। तो 7 डिफरेंट टाइप की क्या है स्ट्रैटेजी है। तो पहला है आपका स्टार्ट ऑफ अ रिलेशन, तो रिलेशन की शुरुआत करना। प्रोटेक्ट द रिलेशनशिप, जो भी आपका रिलेशन है उसको सेव करके रखना। रिलेशनशिप री इंजीनियरिंग, दैट मीन्स की अगर ऐसा कोई रिलेशन है जो कहते हैं ना ठंडा पड़ गया है, उसको वापस से रीजनरेट करना। मतलब कि जो अब कम्युनिकेशन जो रिलेशन है वो धीरे धीरे लगभग लो होता जा रहा है, तो उसको वापस से रीगेन करना। इन्हेंसिंग द रिलेशनशिप, मतलब कि अब जो है जो अगर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया तब उसको अब बढ़ाना है, इम्प्रूवमेंट लाना है ऐसा ना। हार्वेस्ट द रिलेशनशिप, अब हमारा रिलेशनशिप बन गया, इम्प्रूव हो गया, अब उसे बनाकर रखना है, सजाए रखना है। नाउ नेक्स्ट है एंड द रिलेशनशिप। अब ऐसा माना कि ऐसा कोई पर्सन है जो अब नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो ऑब्वियसली बात है उससे हमारा रिलेशन भी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। रीगेन द कस्टमर, वापस से अगर हमारा कस्टमर किसी और प्रोडक्ट पे या फिर किसी और कंपनी के साथ स्विच हो गया है तो उसे हमें वापस से रीगेन करना कहलाता है रीगेन द कस्टमर। यहाँ डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी है, चलिए देखते हैं वन बाय वन सबको। तो फर्स्ट है स्टार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। तो when a business realize that a potential customer has been identified, it start a relationship। जब भी किसी बिजनेस या फॉर्म को पता चलता है कि ये हमारा पोटेंशियल कस्टमर है, ये हमसे जुड़ सकता है, हमारा कस्टमर बन सकता है, तो क्या करते हैं कि उससे रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है प्रोटेक्ट द रिलेशनशिप। प्रोटेक्ट द रिलेशनशिप दैट मीन्स कि व्हेन देयर इज अ चांस that an existing customer might to go to the competitor due to some new offer, the business does everything in its capacity to keep the customer to itself। देखिए अब क्या हो गया कि जो भी हमारा कस्टमर है अगर उसे नया जो भी कुछ नया ऑफर मिले या फिर कोई नई कंपनी है जो सेम सर्विस प्रोवाइड करे लेकिन लो कॉस्ट पे, तो हमारा कस्टमर क्या होगा कि उसकी तरफ स्विच होगा। तो हमें ये पता करना होगा कि असल में ऐसा हो क्यों रहा है, पहले हम रीज़न जानेंगे कि हमारा कस्टमर उसकी तरफ क्यों स्विच हो रहा है, फिर हम उसे नए नए ऑफर देंगे, वापस से रीगेन करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, इसे कहते हैं प्रोटेक्ट दी रिलेशनशिप। नेक्स्ट है रिलेशनशिप री इंजीनियरिंग। in the long run when a customer cases to be as profitable as she used to be, a business considered serving the customer through low cost channel such a automated customer service। अब देखिए हमारा रिलेशनशिप को अब री इंजीनियरिंग करना, री इंजीनियरिंग कब करते हैं, जैसे कि अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि ऐसा कोई घर है जो अब लगभग इसकी जो ईयर है वो ख़त्म हो गया, हर चीज़ की अपनी एक टाइम ड्यूरेशन होती है। तो माना ये घर अब लगभग ख़त्म हो चुका है, 20 साल गुजर गए हैं उस घर को बनाए, तो क्या करेंगे, री इंजीनियरिंग करेंगे, वापस से उस घर को बनाने की कोशिश करेंगे वाया डिफरेंट टूल यूज़ करके, वापस से उसकी मरम्मत करेंगे, पेंट करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे ताकि हमारा घर से फिर से नया जैसा हो जाए। उसी टाइप से जो हमारा जो रिलेशनशिप है हमारे कस्टमर के साथ बहुत पुराना हो चुका है, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है, तो वापस से हम उसे री इंजीनियरिंग के थ्रू नया करने की कोशिश करेंगे थ्रू ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस के ज़रिए। फोर्थ है इन्हेंसिंग द रिलेशनशिप। इन्हेंस करना मतलब कि बढ़ाना किसी भी चीज़ को, अगर हमारा रिलेशनशिप थोड़ा लो लेवल पे तो उसको हाई करना है ना, इम्प्रूव करना। तो द स्टेक होल्डर ऑफ अ बिजनेस यूज लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस सेल अप और सेल टू एन एग्जिस्टिंग क्रॉस सेल और अप सेल टू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर। अब इन्हेंस कैसे करेंगे, तो अब हम ऐसा मौका मतलब कि ऐसा चांस ढूंढेंगे कि कस्टमर कैसे भी करके हमारी इधर आ, जैसे कि अगर उसका बर्थडे है, उसकी कोई एनिवर्सरी है, या फिर ऐसा कोई भी मौका है जो हम कस्टमर को एज अ ऑफ़र के थ्रू दे सकते हैं, तो उसे वापस से
गेन करने के लिए, फिर अपना रिलेशनशिप इन्हेंस करने के लिए, कि ताकि वो लार्ज नंबर ऑफ टाइम हमसे ही जुड़ा रहे, हमसे ही अपनी सर्विस ले, हमसे ही अपना प्रोडक्ट बाय करे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऑफ़र की तलाश करते हैं, ताकि हम उसे कुछ ऑफ़र दे सकें, कुछ ऐसा ऑफ़र और भी क्या कह सकते हैं कि नई नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके उसको, ताकि वो हमसे जुड़ सके। नेक्स्ट है हार्वेस्ट द रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि व्हेन द बिजनेस डिसाइड टू फोकस ऑन अ न्यू कस्टमर रेदर देन एग्जिस्टिंग वंस। मतलब कि इस टाइप के रिलेशनशिप में होता है कि जब जो बिजनेस है वो अपने पुराने कस्टमर, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, उन पे ध्यान देने की बजाय किस पे ध्यान देती है, नए कस्टमर पर। इन्हीं जो प्रॉस्पेक्ट कस्टमर हैं उनको नए कस्टमर बदल लिया, अब उन पर ध्यान देती है कैसे, ताकि उनको हम लंबे समय तक जोड़े रख सकें। इट स्टार्ट यूजिंग द रिवेन्यू फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कस्टमर टू द डेवलप न्यू कस्टमर्स। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उन पर जो कुछ खर्च करना, जो ऑफ़र देना है, वो उनको ना देकर जो नए कस्टमर बने हैं उनको ऑफ़र देती हैं, उनको डिस्काउंट देती है, ताकि वो हमसे जुड़े रहें। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट ऑन द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स डेवलपमेंट। जो मैंने बताया कि आपको जो भी ऑफ़र देना है, जो भी डिस्काउंट है, वो नए एग्जिस्टिंग कस्टमर को ना देकर नए कस्टमर को देती है, ताकि वो भी हमसे जुड़े रहें। तो इस टाइप का जो भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट है उसे कहते हैं हार्वेस्ट द रिलेशनशिप। नेक्स्ट है एंड द रिलेशनशिप। When a business realizes that there can be no further enhancement in profitability from an existing customer, it ends the relationship. जब कंपनी को रियलाइज़ हो जाता है कि अब इस कस्टमर से हमें कोई भी लाभ इन फ्यूचर नहीं होने वाला है, तो क्या करती है कि उस कस्टमर से अपना रिलेशन ब्रेक कर लेती है। ऐसा किस कंडीशन में होता है, या तो वो कस्टमर एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर उस कस्टमर ने अपना लोकेशन, अपना डेटा, अपना नंबर चेंज कर लिया है, अब वो उस कंपनी से कांटेक्ट ही नहीं करता, नहीं कंपनी उस कस्टमर से कांटेक्ट कर पा रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि कंपनी को अब पता चल गया कि अब हमारे इंटरेक्शन, हमारे रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, मतलब कि अब हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स कि अब हमें ये जो नंबर है, ये जो डेटा है, हमने जिस कस्टमर के नाम से डेटा सेव करके रखा, उसको डेटाबेस से डिलीट कर देना है। तो इसे कहते हैं एंड द रिलेशनशिप। रिगेन दी कस्टमर, वापस से गेन करना है। क्यों गेन करना है? क्योंकि इन द इवेंट दैट अ कस्टमर गोज टू अ कॉम्पिटिटर, अ बिजनेस मस्ट डेवलप अ स्ट्रेटजी टू विन बैक द कस्टमर बाय अंडरस्टैंडिंग वाई द कस्टमर लेफ्ट देम इन द फर्स्ट प्लेस। अब देखिए, अब जब कंपनी को पता चलता है कि हमारे कस्टमर दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उनको ऐसा क्या रीज़न है कि वो हमें छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। तो पहले वो जो भी मिस्टेक है उसको फाइंड करते हैं, फिर उन्हें नए नए ऑफर्स, नए नए डिस्काउंट देकर वापस से रीगेन करने की कोशिश करते हैं, नई नई स्ट्रैटेजी लगाते हैं। तो उसे कहते हैं रीगेन दी कस्टमर। अब है कस्टमर एक्विजिशन, मतलब कि कस्टमर बन गया, अब उसको बना के रखना है। इज़ द आर्ट ऑफ persuading and potential customer to buy product or to avail services offered by a business। मतलब कि हमने जो कुछ भी ऑफ़र, जो कुछ भी डिस्काउंट, जो कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, उसको कस्टमर क्या करे, परचेस करे, अवेल करे। हम क्या करते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, परसुएट करते हैं, ताकि वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर बन जाएं और हमसे ही चीज़ों को परचेस करें, बाय करें। बट दिस मेथड हैव टू बी अपडेटेड फ्रिक्वेंटली एज दे ट्रेंड टू गेट सैचुरेटेड। मतलब कि अब क्या है, ये ऑफ़र, डिस्काउंट, चीज़ें धीरे धीरे क्या हो रही, पुरानी हो रही हैं। तो कुछ नए नए ऑफ़र्स चाहिए, कुछ नई टेक्निक लगाएं, नए नए स्ट्रैटेजी बनाएं, ताकि हम उन कस्टमर को मतलब कि कस्टमर का एक्विजिशन करके रख सकें। एंड टू डू सो अ बिजनेस मस्ट बी अवेयर ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ट्रेंड्स इन द मार्केट एंड अदर वेरिएबल फैक्टर। इसकी वजह से क्या बिज़नेस क्या होते हैं, जो भी बिज़नेस है वो ऑब्वियसली बात है अवेयर होती है, जो गवर्नमेंट की जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो भी मार्केट वैल्यू चल रही है, उस सबके बारे में सबकी क्या होती है, अवेयर होती है बिज़नेस। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, स्ट्रैटेजी डेवलप करती है, ताकि हम अपने कस्टमर को अपने से जोड़े रख सकें फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्ट्रैटेजी फॉर द कस्टमर एक्विजिशन। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, स्ट्रैटेजी लगाएगी। ऑब्वियसली बात है कि एक कंपनी है, उसे चलने, मार्केट में इस्टेब्लिश रहने के लिए कस्टमर, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को जोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसमें फर्स्ट है क्या है, न्यू कस्टमर।
अब नया कस्टमर है, वो नए कस्टमर क्या होते हैं पहले ये तो समझिए। तो ये होता है कि हु वे नेवर परचेस्ड एनी प्रोडक्ट फ्रॉम द बिजनेस, उसने अभी किसी भी कंपनी से कोई भी मतलब ऐसा कोई फर्म है, कोई कंपनी है जिससे उस कस्टमर ने अभी कोई भी प्रोडक्ट परचेस नहीं किया है, वो उस कंपनी के लिए क्या होगा, न्यू कस्टमर होगा। डाइवर्टेड कस्टमर who have left the business to join the competitor or to look for a better option, ऐसे कस्टमर जो उस कंपनी से जुड़े थे लेकिन अब उसे छोड़ चुके हैं और एक नए ऑफर एक बेटर ऑप्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, एक बेटर ऑप्शन सर्च कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं डाइवर्टेड कस्टमर। नेक्स्ट है प्रमोटिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस। नेक्स्ट है प्रमोटिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस, मतलब कि अब कस्टमर को अपने से जुड़े रखने के लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ा देंगे और अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, ताकि जो कस्टमर हैं उन्हें हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं, जो सर्विसेज हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और वो उसको यूज़ करने की कोशिश करें और हमसे जुड़े रहें। तो देखिए, न्यू कस्टमर्स कैन बी एक्वायर्ड बाय क्रिएटिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस इन द फॉलोइंग वेज। तो डिफरेंट वेज हैं। तो देखिए पहले हम देखते हैं, फर्स्ट है अपना opening an indirect channel of a communication with the prospective buyer using advertisement over print media, hoardings and television and social media। जो भी अपना एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए हम क्या करेंगे कि अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस और उन्हें प्रमोट करेंगे, ताकि जो भी हमारे पर्सपेक्टिव कस्टमर हैं वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें और हमसे जुड़ने की कोशिश करें। इसके लिए हम कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो वाया एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, जो भी अपना होर्डिंग है, टेलीविज़न है, जो भी सोशल मीडिया है, ऐसे प्लेटफॉर्म का हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है एज अ डायरेक्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफरिंग अ सैम्पल ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर फ्री कैन बी यूज्ड। अब वो इनडायरेक्ट वे था, अगर कोई भी कस्टमर हमारे जो भी एडवर्टाइजमेंट है उससे कहना चाहिए कि इंस्पायर होके हमें कांटेक्ट करता है या फिर हमसे हमारी कंपनी को विजिट करता है, तो हम क्या करेंगे कि उन्हें ऑफ़र देंगे और हमारा जो भी प्रोडक्ट है उन्हें फ्री में यूज़ करने को देंगे, ताकि उन्हें हम मोटिवेट कर सकें टू एक्वायर देम, उनको एक्वायर करने के लिए हम मोटिवेट कर सकें और वो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करें और हमसे जुड़े रहें। नेक्स्ट है ऑफरिंग बेटर डील, हम उन्हें एक बेहतर ऑफ़र डील करें, बेहतर ऑफ़र प्रोवाइड करेंगे। दैट इज़ अ बिजनेस कैन विन बैक इट्स डाइवर्टेड कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग दैम बेटर ऑफ़र, फ्री मेंटेनेंस एंड डिस्काउंटेड प्राइस। जो हमारे डाइवर्टेड कस्टमर थे, जो डाइवर्ट हो चुके थे, जो हमारे कॉम्पिटिटर की तरफ मूव कर चुके थे, उनको वापस से गेन करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक बेटर ऑफ़र देंगे और जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे उनकी मेंटेनेंस के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें हम मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे और जो भी प्राइसेस हैं उस पर नंबर ऑफ़ डिस्काउंट लगा देंगे, ताकि वो वापस से हमसे फिर से जुड़ सकें। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट टूल हैं CRM में जो कस्टमर एक्विजिशन में हेल्प करते हैं। देखिए हमने पढ़ा कि हमारे जो कस्टमर है वो दूसरी तरफ मूव कर रहा है तो उसको हम एक्वायर करें, एक्वायर करने के बाद ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे वो हमसे वापस से जोड़ सकें। तो CRM में कौन से टूल हैं जिसका यूज़ करके हम कस्टमर एक्विजिशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं। द फॉलोइंग टूल आर यूज्ड इन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर। द फर्स्ट है लीड मैनेजमेंट। मार्केटिंग टीम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो पर्सपेक्टिव कस्टमर लाती है, तो लीड मैनेजमेंट टीम क्या करती है, उन्हें एक प्रॉपर कस्टमर बनाने का काम करती है, तो उसे कहते हैं लीड मैनेजमेंट। फिर एक कैंपेन मैनेजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कैंपेन जगह जगह लगाते हैं उनको मैनेज करने के लिए कैंपेन मैनेजमेंट होता है। इवेंट बेस्ड मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई बर्थडे हो या फिर कोई एनिवर्सरी हो या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन है जो आपकी बायर की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ऐसे किसी मौके पे हम उसे एक नंबर ऑफ़ डिस्काउंट और कुछ ऑफ़र दें ताकि वो वापस से हमसे जुड़ सकें। ना CRM एनालिटिकल, तो ऑब्वियसली बात है कि एनालिटिक्स इज़ ऑल्सो मोस्ट कहना चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस टू इम्प्रूव द ग्रोथ ऑफ अ कंपनी एंड टू एक्वायर द नंबर ऑफ कस्टमर्स। एनालिसिस दैट मीन्स कि नंबर ऑफ कस्टमर के जितने भी डेटा हैं उनको देखकर उन्हें कुछ ऑफ़र सर्विसेज, जो अगर हमें पता चलता है कि उनके कस्टमर के डेटा से कि वो हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हैं, तो उन्हें हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और उन्हें हम डिस्काउंट भी, एक भारी अमाउंट का डिस्काउंट भी देंगे और 2-3 ऑफ़र्स भी देंगे। तो इस टाइप का मतलब एनालिसिस करना, कस्टमर के डेटा पे एनालिसिस करना, एनालिसिस करने के बाद उन्हें कुछ ऑफ़र प्रोवाइड करना कहलाता है CRM एनालिटिक्स। तो ये थी आज की क्लास।
आज की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ कस्टमर देखा। नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशनशिप देखेंगे और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।